सगळा करसा भाई भेणा ने मधु नायक रो घणो मोकलो राम राम सा। करसा भाया, आज आपने सागे है डॉक्टर शशि कुमार बैरवा, सहायक प्राध्यापक उद्यान विज्ञान श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर। तो सबू पहले तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपनो घणो घणो स्वागत सा। राम राम। किसान भाइयों, आप सबको भी मेरा राम राम। जे कि आज रो आपनो विषय है कि सब्जियां में बीज उत्पादन और किस्म सुधार। तो इससे जुड़े ही सबसे पहले प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँ कि राजस्थान में ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जहाँ में बीज उत्पादन की संभावनाएं है? किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि जो सब्जियों में बीज उत्पादन एक अच्छे फायदे का सौदा है। यदि हम बात करते हैं कि बीज उत्पादन की संभावना की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान में जैसे हम बात करते हैं कि कोटा जिले में मटर की जो है बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जाता है। इसी प्रकार से मूली और गाजर की हम बात करते हैं तो आपने श्री गंगानगर जो क्षेत्र है या जिला है उसमें हम बीज उत्पादन लेते हैं। इसके अलावा और भी सब्जियां हैं जिनका हम ले सकते हैं, जैसे कि प्याज है, आपने कद्दू वर्गीय में आवे जैसे काचरी है, काकड़ी है, खीरा है, लौकी है, तुरई है, करेला है। साथ ही साथ जैसे अपने फली वाली सब्जियां हैं, गवार फली, चौड़ा की फली, भिंडी या पालक की जो सब्जियां हैं, इनका भी बीज उत्पादन कार्यक्रम किसान भाई अपने खेतों में ले सकते हैं। तो आ तो बात हुई बीज उत्पादन की संभावना री। राजस्थान में एडी कौन सी सरकारी संस्थावा है जो बीज प्रमाणीकरण के वास्ते उपयुक्त है? राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो देखिए किसान भाइयों, सब्जी बीज उत्पादन की हम बात करते हैं तो बीज प्रमाणीकरण संस्थान, राष्ट्रीय बीज निगम, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो IFFDC या फिर हम NFL जो बीज प्रमाणीकरण संस्था हैं, इनके माध्यम से हम बीज प्रमाणीकरण कार्यक्रम लिया जा सकता है। तो ये जो बीज उत्पादन कार्यक्रम है, इरे वास्ते करसा भाई बहन किन तरीकों आवेदन कर सके है? किसान भाइयों, यदि हमें बीज उत्पादन कार्यक्रम लेते हैं तो आजकल आप ई-मित्र के माध्यम से राज कृषि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके नज़दीकी जो बीज प्रमाणीकरण संस्थान है उनमें भी आप बीज प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के समय आपको कुछ पंजीकरण शुल्क देना पड़ेगा, जो नवीन आवेदन के लिए अलग है, और जो कोई ऐसा है जिसने पहले भी बीज प्रमाणीकरण संस्था से प्रोग्राम ले चुका है तो उसको जो फीस है वो उसकी कम दी जाएगी। तो इस तरीके से जब भी हम बीज प्रमाणीकरण कार्यक्रम लेते हैं, किसी भी संस्था से बीज उत्पादन कार्यक्रम लेते हैं, तो हमें अलग अलग स्तर पर अलग अलग शुल्क देना पड़ता है, जो आपको जो नज़दीकी जो बीज प्रमाणीकरण संस्था है उसमें आपको ये उपलब्ध रहती है इसकी जानकारी। ऐसा कौन कौन सा बीज है जहाँ वर्ग रो किसान भाई उत्पादन कर सके है? देखिए किसान भाइयों, यदि हम बात करते हैं बीज की तो भारत में यदि हम बात करते हैं तो 4 तरह के बीज के वर्ग हैं। लेकिन यदि हम किसान या आपके खेतों की हम बात करते हैं किसान के बारे में, तो किसान प्रमाणिक जो बीज है या फिर ट्रूथफुली लेबल सीड बोलते हैं, जिसे TFL सीड कहते हैं, वो आप अपने खेतों में बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत ले सकते हैं। तो उन्नत बीज री आप बात कर रहे हो तो क्या गुण होना चाहिए उन्नत बीज में? किसान भाइयों, सबसे पहले तो बीज उत्पादन कार्यक्रम में जो भी हम बीज लेते हैं उसकी आनुवांशिक शुद्धता 100% या लगभग 100% के बराबर होनी चाहिए। साथ ही साथ भौतिक शुद्धता, बीज के जो अंकुरण क्षमता है वो निर्धारित क्षमता के अनुसार, इसी प्रकार से बीज में निर्धारित जो नमी की मात्रा से अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए, बीज कीट व व्याधियों से मुक्त होना चाहिए। साथ ही साथ बीज में यदि हम बात करते हैं तो बीज ओजस्वी और स्वस्थ बीज होना आवश्यक है। डॉक्टर साहब, बीज उत्पादन की आप बात कर रहे हैं, पर एक ताई भी बीज उत्पादन के ताई भी आपने उन्नत किस्म का बीज की जरूरत पड़ा करे है, तो आ जरूरत आप कटों पूरी कर सका? हाँ किसान भाइयों, जैसा कि हम बात करते हैं बीज उत्पादन कार्यक्रम जब लिया जाता है तो बीज का जो स्रोत है वो विश्वसनीय होना चाहिए। इसके लिए जब हम बात करते हैं तो हम राष्ट्रीय बीज निगम या राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, कृषि विश्वविद्यालय या आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या फिर उद्यान विज्ञान विभाग या जो हम बात करते हैं कृषि विभाग के माध्यम से आप जो बीज है उन्नत किस्म के ले सकते हैं। बीज लेते समय आप बीज की किस्म और बीज पे जो टैग जो लगे होते हैं उसकी आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। भाई तो आप बता दिए कि आपने बीज कटों प्राप्त करना है, पर बीज उत्पादन के तय जी आप चुनाव कर रहे हैं तो और कौन सी ऐसी सावधान है जो अपना करसा भाया ने ध्यान राखबो बहुत जरूरी हुआ करे है?
किसान भाइयों, जैसे हम बात करते हैं कि आपको मान लीजिए कि पालक का बीज लेना है, तो जैसे पालक के बीज की यदि हम किस्म की बात करते हैं तो किस्म में मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको आनुवांशिक शुद्धता है या भौतिक शुद्धता की हम बात करते हैं, वो तो ध्यान रखनी है। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम उन्नत किस्म का अच्छा बीज लेंगे तो आप जो बीज की जो पैदावार है आपको अच्छी मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो किस्म जो हम ले रहे हैं उसमें जो एक रूपता होनी चाहिए बीज में। कई बार ये देखने को मिलता है कि किसी तरीके की अशुद्धता होने के कारण जो बीज का जो हम कार्यक्रम ले रहे हैं वो हमारा या तो रिजेक्ट हो जाता है या जो प्रमाणीकरण संस्था है उसे उस बीज को आपको वापस लौटा देती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बीज ले रहे हैं वो एक रूपता वाली किस्म का बीज हो या एक किस्म का ही बीज हो जिसमें ज़्यादातर जो हम बात करते हैं एक रूपता हो और स्थायित्व गुण वाली होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जड़ वाली जो सब्जियां हुए हैं जैसे कि गाजर है, मूली है, तो इन की सब्जियां को बीज उत्पादन क्या कर सके है? किसान भाइयों, बीज उत्पादन की यदि हम बात करते हैं तो सामान्यतः आपने देखा हो कि हम बीज बोते हैं और बीज से फल प्राप्त करते हैं और उस बीज को हम काम में लेते हैं। लेकिन जड़ वाली जो फसलों की यदि हम बात करते हैं तो इसमें हम दो तरीके से हम बीज उत्पादन कार्यक्रम लेते हैं खेतों में। पहला तो हम जैसे हमने बीज बोया और बीज से हम बात करते हैं कि जैसे मूली की हमने बात की तो मोगरी हमारे बन जाती हैं और उससे हम बीज निकाल लेते हैं। एक दूसरा तरीका ये है कि पहले हम बीज उगाएंगे और बीज से जब जड़ बन जाएगी तो जो जड़ है मूली है उसको उखाड़ लेंगे और उसमें जो हम बात करते हैं कॉलर रीजन वाला बात है कि जहाँ जो ज़मीन से जो पत्तियाँ निकली होती है उससे लगभग 1 से 2 इंच के आसपास हम कट लगाएंगे और नीचे वाली जो मूली है का जो हिस्सा है वो तो हम काम में ले लेंगे। बाकी जो उसका जो ऊपर पत्ती सहित जो हम बात करते हैं मूली का हिस्सा है उसे वापस ज़मीन में पुनः रोपण करेंगे और उससे फिर वापस जो फूल या फलियां बनेंगी वो हमारे बीज के कार्यक्रम में काम में आती है। तो जड़ वाली फसलों में हम दो तरीके से हम बीज उत्पादन जो है प्रक्रिया अपना सकते हैं। डॉक्टर साहब, पृथक्करण दूरी के हुए है और बीज उत्पादन के तई कितनी महत्वपूर्ण है? किसान भाइयों, यदि हम बात करते हैं पृथक्करण दूरी की तो ये ज़्यादातर आप जब देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक खेत है उसमें हमने दो किस्म लगाना चाहते हैं जिनका बीज उत्पादन कार्यक्रम लेना चाहते हैं एक ही फसल का, तो एक फसल के मध्य में जो दो किस्में हैं उनके बीच में जो दूरी है ताकि किसी भी प्रकार की आनुवांशिक या भौतिक जो जो शुद्धता है वो कमी किसी भी तरह की कमी नहीं आए उसके लिए हम ये पृथक्करण दूरी लेते हैं। ये अधिकतर जो हम बात करते हैं पर परागण वाली जो फसलें हैं उनमें ये जो दूरी है ये अधिक ली जाती है ताकि किसी भी तरीके का जो है मिलावट नहीं आ पाए हमारे बीज में। दूरी की जब हम बात करते हैं ये बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए बहुत अति आवश्यक है। साग सब्जी का जो प्रमाणिक बीज है बाका उत्पादन रहताई पृथक्करण दूरी के रखनी चाहिए कि भिंडी या मिर्च की हम बात करते हैं जिसमें हम बीज उत्पादन ले रहे हैं तो किसान भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम प्रमाणीकृत जो बीज है वो ही हम ले सकते हैं। तो उसके लिए जो दूरी है आप 200 मीटर दो किस्मों के मध्य रखें। इसी प्रकार से गाजर या मूली के यदि हम किस्मों के मध्य दूरी रखना चाहते हैं और प्रमाणीकृत बीज यदि हम लेना चाहते हैं तो 800 मीटर की दूरी रख सकते हैं। कद्दू वर्गीय जैसे मैंने आपको बताया है कि काचरी है या जो हम बात करते हैं काकड़ी है, कद्दू है, लौकी है, तुरई है, इनके मध्य जो दूरी है प्रमाणीकृत बीज की वो 500 मीटर रख सकते हैं। जैसे सेम फली या चौला या मटर की हम बात करते हैं तो ये स्वपरागित फसलें हैं जिनके मध्य हमें दूरी कम रखनी पड़ती है। तो प्रमाणीकृत बीज के लिए हम 5 मीटर की दूरी रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, पृथक्करण दूरी के बारे में आप बताया, एक और शब्द हुआ करे है जिका बारे में करसा भाई ने जानबो बहुत जरूरी है, रोगिंग। तो रोगिंग के हुए है और किन तरीकों करी जावे है? जब हम बात करते हैं कि बीज उत्पादन कार्यक्रम लेते हैं तो बीज प्रमाणीकरण संस्था जब भी हमारे खेत का निरीक्षण करती है तो उस दौरान यदि हम बात करते हैं रोगिंग की वो रोगिंग प्रक्रिया में हम अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारे जो किस्म हमने लिए उसके अलावा और कोई दूसरे किस्म के यदि पौधे, यानी कहने का मतलब अवांछनीय पौधे जो हमारे जो मुख्य किस्म है उससे बिल्कुल हटके हों, उस तरीके के पौधों को हमें समय समय पर निकालना चाहिए और यही प्रक्रिया हमारी रोगिंग कहलाती है। बहुत बढ़िया सा। अच्छा, अब जो सब्जी बीज उत्पादन फसल आपन ले वहाँ तो भी को निरीक्षण आपने कया करनो चाहे, कद करनो चाहे, कौन सी बातों को ध्यान आपने रखना चाहिए, आप भी जरूर बताओ सा। किसान भाइयों, जैसा कि हम बात करते हैं निरीक्षण की हम बात करते हैं तो ये जिस भी संस्था से जिससे हम बीज प्रमाणीकरण प्रोग्राम ले रहे हैं
उस संस्था द्वारा हमें जब आवेदन करते हैं तो निरीक्षण के लिए भी हमें एक निर्धारित शुल्क जमा करानी पड़ती है, जिसमें निरीक्षण जो करते हैं उसमें एक 4 से 5 सदस्यों की एक टीम होती है जो समय समय पर आपके खेतों का भ्रमण करती है। और यह हम सामान्यतः 2 से 3 बार ये जो टीम है यह आपके खेत का भ्रमण करेगी। जैसा कि जब आप बीज बो रहे हैं उस समय देखेगी कि बीजों में किसी भी तरह की कोई मिलावट तो नहीं हो रही या अशुद्धता तो नहीं हो पा रही। फूल खिलते समय एवं फल या फलियाँ बनते समय या पकते समय हम बात करते हैं, तब ये जो टीम है या जो सदस्य की जो मैंने बताया टीम ये निरीक्षण करती है और समय समय पर जो हम बात करते हैं आनुवांशिक शुद्धता या भौतिक शुद्धता की, उसका निर्धारण करके ध्यान रखती है। डॉक्टर साहब, मिर्ची एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, तो मिर्ची में बीज वाली फसल की तुड़ाई क्या करनी चाहिए जेकर सब है ना? मिर्च यदि हम बात करते हैं तो बीज के लिए हमें पूर्ण पकी हुई जो मिर्ची है, जो अक्सर आप देखते हैं बाजारों में लाल रंग वाली जो मिर्ची हैं, वो बीज उत्पादन के प्रोग्राम में लेते हैं, तो उस समय इस तरीके के फलों का हम चुनाव करते हैं। जब हम बात करते हैं कि जैसे जोधपुर हम बात करते हैं, जोधपुर में जैसे अपने मथानिया में बहुत सारी जो मिर्च की खेती होती है, वहाँ पर मिर्च की हम बात करते हैं, तुड़ाई भी करते हैं, बीज उत्पादन कार्यक्रम भी लेते हैं। तो मिर्च लाल रंग की जो मिर्च है अच्छी तरह पकी हुई को तोड़कर हम जैसे सोलर ड्रायर आजकल मिलते हैं, उन सोलर ड्रायरों पर इन मिर्च के फलों को सुखाएं और सुखाने के बाद में थ्रेसिंग के माध्यम से इनके जो बीज हैं वो निकालें। डॉक्टर साहब, यहाँ तो भिंडी आपने 12 महीना ही बाजार में देखभाल मिले हैं, पर फिर भी जहाँ भिंडी है, कद्दू वर्गीय बहुत सारी सब्जियां हैं, चवड़ा है, तो आ सब सब्जियों को बीज उत्पादन आप कद भी ले सका है या कोई खास मौसम आगत तय हुआ करे है? किसान भाइयों, ये जो हम बात करते हैं बीज उत्पादन की, तो बीज उत्पादन कार्यक्रम हमेशा जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। मौसम बहुत बढ़िया होता है तो उस समय पौधे की वृद्धि बहुत अच्छी होती है, इससे पौधे में फल या फूलों की संख्या अधिक होती है और जो बीज की जो हम बात करते हैं मात्रा वह भी अधिक होती है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे राजस्थान की दशाओं के लिए हम बात करते हैं, तो कुछ जैसे सब्जियां हम बात करते हैं उनमें हम बरसात में भी बीज उत्पादन लेते हैं और कुछ सब्जियों में हम जैसे हम बात करते हैं कि जायद का जो मौसम है उसमें बीज उत्पादन कार्यक्रम लेते हैं। लेकिन बरसात के समय में एक प्रमुख समस्या आती है कि कीट व्याधियों की जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा होता है और खरपतवार वाले जो पौधे हैं वो खेत में ज़्यादा उगते हैं। इससे कई बार ये होता है कि जो हमारी जो मुख्य किस्म के जो हम बीज उत्पादन ले रहे हैं उससे जो है खरपतवार के पौधे या कीट व्याधियों की वजह से उनका उत्पादन कम बैठता है। तो इसी चीज़ों को हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि हमें जलवायु या मौसम के अनुरूप ही हमें बीज उत्पादन कार्यक्रम लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, सब्जी बीज उत्पादन वाली जो फसला हुए हैं, तो आ खेता को निरीक्षण करवाड़ा सदस्य कौन सा हो सके है या कौन सा होना चाहिए? बीज उत्पादन कार्यक्रम की यदि हम बात करते हैं तो उसमें हमेशा जैसे जिस संस्था में हमने बीज प्रमाणीकरण के लिए कार्यक्रम का हमने आवेदन किया है, तो उस संस्था के सदस्य, कृषि विश्वविद्यालय के सदस्य, कृषि विभाग के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं, जिनमें सामान्यतः एक पादप प्रजनक, एक पादप रोग विशेषज्ञ, कीट वैज्ञानिक एवं बीज वैज्ञानिकों का एक सामूहिक टीम होती है जो निरीक्षण के दौरान सामूहिक रूप से भ्रमण करती है और यह ध्यान रखती है कि जो बीज उत्पादन कार्यक्रम है सही सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं। बीज प्रमाणीकरण संस्था की अगर आप बात करें तो बीज प्रमाणीकरण संस्था बीज को नमूनों कद लिया करे है? जो भी किसान भाई बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहा है वह जब भी आपकी जो फसल कटती है तो जो बीज निकलता है उस समय हमें जैसे बीज प्रमाणीकरण संस्था के जो प्रतिनिधि हैं वो एक तो ग्रो आउट जो परीक्षण होता है जो कि हम बात करते हैं आनुवांशिक शुद्धता के लिए किया जाता है, तो उस समय भी बीज का नमूना लेते हैं। और कई बार ये देखने को आता है कि जैसे हम प्रयोगशाला के लिए जब नमूना भेजा जाता है तो ग्रो आउट टेस्ट में जो हमारी जो फसल है उसके बाद भी हम जो नमूना है वो लिया जाता है, ताकि जो प्रयोगशाला में जो बीज की जो हमने जो बताई थी कि बीज की जो विशेषताएं हैं, जैसे कि उसका अंकुरण क्षमता है, बीज में हम बात करते हैं कि वायबिलिटी की हम बात करते हैं, ये इस तरीके के गुणों का जांच करके बीज का जो सैंपल है वो बताया जाता है कि वो किस कोटि का बीज है। डॉक्टर साहब, राजस्थान में बीज परीक्षण प्रयोगशाला खटे है, ताकि रेडियो का माध्यम जका कर सब है आपनो कार्यक्रम सुन रहा है बाना आज सुविधा हो जावे कि कटे पे जार प्रयोगशाला में इस सुविधा ने प्राप्त कर सके है। किसान भाइयों, जो बीज परीक्षण प्रयोगशाला की हम बात करते हैं
ये अक्सर जो बीज प्रमाणीकरण संस्था है उन्हीं के माध्यम से जो बीज है उसकी जांच की जाती है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो आप जिस भी संस्था से जो जहाँ से जो संस्था है, बीज प्रमाणीकरण संस्था, जो सैंपल लेती है, आपका नमूना लेगी, वो इन बीजों को उन प्रयोगशालाओं में भेजी जाती है। राजस्थान में यदि हम बात करते हैं तो दुर्गापुरा जयपुर में, श्री गंगानगर, जोधपुर, कोटा, अलवर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, हनुमानगढ़ जिलों में बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है जो समय समय पर बीज का परीक्षण करती है। डॉक्टर साहब, या तो आप बताया कि बीज उत्पादन कार्यक्रम लेबा गताई कर सब है कियान आवेदन कर सके है, पर एक पछे जो प्रक्रिया होवे है तो बीज न कट्ठे देनो है, काई करनो है, बीकी भी जानकारी आप कर सब है ने देगो। किसान भाइयों, जैसे ही आप बीज की हम बात करते हैं, थ्रेशिंग कर लेते हैं और उसके बाद में बीज प्रमाणीकरण संस्था को आप सूचना देते हैं, तो बीज प्रमाणीकरण संस्था जो बीज प्रोग्राम के जिसमें भी हमने आवेदन किया है वो आपका जो बीज है उसको आपके माध्यम से लेती है। जब भी बीज लेती है तो शुरुआत में आपका जो बीज है उसका जो भुगतान है वो आपको करती है। उसकी जो कुछ राशि का जो भुगतान है वो जब भी बीज परीक्षण प्रयोगशाला में रिपोर्ट आने के बाद में आपकी जो शेष राशि है उसे आपके बैंक खातों के माध्यम से बैंक द्वारा क्या करती है। डॉक्टर साहब, सब्जियां को जो बीज उत्पादन कार्यक्रम में तो कहीं ई की शुद्धता में कोई कमी आ सके है, और अगर आ सके है तो बीरी कई कमियां हैं, कई कारण है, बा कारण ने कर सब भाई कहीं दूर कर सके है। किसान भाइयों, जब भी हम बीज उत्पादन कार्यक्रम लेते हैं तो आप देखते हैं कि हमारा जो खेत है उसके आसपास की जो दशाएं हैं उनमें हमारा नियंत्रण नहीं हो पाता। तो इसलिए हमें ये विशेषकर ध्यान रखना है कि किस्मों में विभिन्नता उत्पन्न नहीं हो। या जैसे हम बात करते हैं कि शुद्धता में कमी किस प्रकार से आती है, तो जैसे हम बात करते हैं कि किस्मों में विभिन्नता उत्पन्न होने से हो सकता है कि जो भी हम कृषि क्रियाएं कर रहे हैं उसमें कोई किसी तरीके का कोई भौतिक मिश्रण हो गया हो। मैंने आपको बताया कि जैसे प्राकृतिक परागण की हम बात करते हैं, या कई बार आप देखते हैं कि कई पीढ़ियों के बाद में उत्परिवर्तन की हम बात करते हैं, या कई बार कुछ फसलों में चुनिंदा बीमारी का प्रकोप होने की वजह से, या जो पादप प्रजनक जो बीज तैयार करते हैं उनमें कोई ऐसी जो विधियां हैं अब जो अपनाते हैं उनमें कोई किसी तरीके की कोई चूक हो जाने की वजह से जो है किस्मों की जो शुद्धता है उसमें कमी आ सकती है। चलता चलता रेडियो का माध्यम से आप कोई खास बात या कोई संदेश कर सब है ने देबो चाहो। किसान भाइयों, जैसा कि आज हमारी जो चर्चा है बीज उत्पादन कार्यक्रम पे थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि बीज उत्पादन कार्यक्रम जितना हो सके एक समूह के रूप में लेना चाहिए, ताकि आपको बहुत सारी ऐसी जो जानकारियां हैं जो कई बार हमें मिल नहीं पाती, लेकिन जब हम समूह में कोई कार्यक्रम करते हैं, बीज उत्पादन कार्यक्रम लेते हैं, तो हमारे लिए ये सुविधा हो जाती है कि आसपास, जैसे मैंने आपको बताया था कि आनुवांशिक अशुद्धता या हो सकता है आसपास जो कोई किसान उसकी दूसरी किस्म ले रहा हो, तो ये कई चीज़ों से हम बचाव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम आसपास पूरे क्षेत्र में लेंगे तो वो हमारा एक हब भी बन सकता है बीज उत्पादन प्रोग्राम का, और आपका जो आर्थिक स्तर का आर्थिक विकास किसानों का वो भी हो सकता है, और कई सारे जो तकनीकी ज्ञान है वो आपको एक ही मंच पे एक ही जगह मिल पाते हैं। डॉक्टर शशि कुमार बैरवा, सहायक प्राध्यापक उद्यान विज्ञान, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर, आप कार्यक्रम में आया और सब्जियों में बीज उत्पादन एवं किस्म सुधार ई महत्वपूर्ण विषय माथे आप जानकारी दिया। इरे वास्ते आपरो घणो घणो धन्यवाद सा।